हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बाइट्स विद सुशील। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर सिस्टम, इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे नंबर लाइन, टाइप्स ऑफ नंबर्स, rational number and irrational numbers, equivalent rational numbers, simplest form of rational numbers and finding rational numbers between two rational numbers। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नंबर सिस्टम्स चैप्टर में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए नंबर लाइन क्या होती है और उस पे हम नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे पहले वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम छोटा सा रिकैप करते हैं। नंबर लाइन में जो सेंटर पॉइंट होता है दैट इज डिनोटेड बाय 0, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के राइट साइड में जो भी नंबर्स होंगे जो अभी आपके स्क्रीन पर हैं वो पॉजिटिव नंबर्स, वो सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यूज। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। ओके अगर इन नेचुरल नंबर्स में हम 0 को भी ऐड कर दें तो हमारे नंबर्स स्टार्ट होंगे 0 से। जो भी नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, दैट इज मतलब नेचुरल नंबर्स जो हैं उसमें हमने 0 और ऐड कर दिया, तो उन सेट ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर्स। सो होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज ऑन। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, और होल नंबर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल W से। अब हम अगर नंबर लाइंस के नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर ले जो कि लेफ्ट साइड में होते हैं 0 के, उन सारे नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। सो नेचुरल नंबर्स सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स सारे पॉजिटिव नंबर्स प्लस 0, और इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव नंबर्स, 0 और नेचुरल नंबर्स जो 1, 2, 3 हैं। सो नेगेटिव नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, ये सारे कहलाते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स डिनोट होते हैं Z से, दैट इज Z से। ठीक है, सो नेचुरल नंबर्स कैपिटल N, होल नंबर्स कैपिटल W और इंटीजर्स कैपिटल Z। ठीक है, नाउ कलेक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स along with integers are called rational numbers and are denoted by capital Q। क्या मतलब हुआ? सो देखो, अगर मैं बोलूं क्या 0 और 1 के बीच में भी कोई नंबर हो सकता है? जरूर हो सकता है। 1 और 2 के बीच में हो सकता है? हाँ हो सकता है। 0 और नेगेटिव -1 के बीच में हो सकता है? हाँ हो सकता है। ठीक है, तो उनके बीच में क्या होंगे? उनके बीच में या तो फ्रैक्शंस होंगे या डेसिमल्स होंगे। तो नेचुरल नंबर 0 को ऐड करो तो बन जाएगा होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड करोगे तो बन जाएंगे इंटीजर्स, और इसके साथ अगर हम फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं हमारे सेट में तो वो हो जाते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, और रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। सो नाउ ज़रूरत पड़ती है रैशनल नंबर समझने की। क्या होते हैं ये रैशनल नंबर्स? सो अ नंबर R इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P and Q are integers and Q is not equal to 0। Okay, that's the definition of rational numbers। और इस definition में clearly सब कुछ समझ में आ रहा है। देखो, rational number उसी को कहेंगे अगर वो P upon Q के फॉर्म में लिखा जाता है। P upon Q क्या है? P और Q दोनों integers हैं। integers हमने अभी पढ़ा था, राइट? integers can be positive numbers, 0 और negative numbers। but yes, rational number में जो Q है, जो नीचे डिनोमिनेटर है, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। P और Q दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं बट Q कभी 0 नहीं हो सकता। तो अगर उस फॉर्म में हम किसी नंबर को लिखते हैं तो वो रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q। ठीक है, रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेचुरल नंबर्स और रियल नंबर्स, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर्स बोल दो या रियल नंबर्स बोल दो, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर्स जो कैपिटल Q से डिनोट होते हैं, एक होते हैं इरैशनल नंबर जो कैपिटल P से डिनोट होते हैं। अब रैशनल नंबर्स में सारे आ जाते हैं। देखो, नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे,
होल नंबर्स भी आ जाएंगे, इंटीजर्स भी आ जाएंगे और फ्रैक्शंस और डेसिमल्स भी आ जाएंगे, राइट? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना रैशनल नंबर क्या होता है। सो राइट साइड में भी अगर ग्रेड आउट एरिया देखोगे नीचे की तरफ तो देखो उसमें लिखा हुआ है कलेक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स along with integers are called rational numbers. ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ये सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। और इरैशनल नंबर क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स होते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सो रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0. ओके, और जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं वो सारे इरैशनल नंबर्स हो जाएंगे। ओके, इस कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये सही है? अब इस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स लिखने से पहले हमें दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, होल नंबर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड गोज ऑन, दैट इज पॉजिटिव साइड्स, राइट? सो जीरो और पॉजिटिव नंबर्स सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। तो क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो होता है लेकिन नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता है, राइट? इसलिए एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। बट हाँ, अगर ये स्टेटमेंट हमारा उल्टा होता कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं, तब हमारा आंसर ट्रू होता। बट इस क्वेश्चन में आंसर होगा फॉल्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब इसके लिए भी वही इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स दोनों का मतलब पता होना चाहिए आपको, राइट? तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स इंक्लूड्स नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स, दैट इज नेगेटिव नंबर्स 0 और नेचुरल नंबर 1 2 3, ये सारे इंटीजर्स में होते हैं, राइट? और रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर में सारे आते हैं, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स अलॉन्ग विथ इंटीजर्स। इसलिए यस, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर बिकॉज every integer can be expressed as p upon q, right? Cool. Let's see one more example. Every rational number is an integer. सारे rational number integer होते हैं। क्या ये सही है? So, अब ये question थोड़ा सा tricky है। देखो rational numbers क्या होते हैं? rational numbers integers plus fractions and decimals होते हैं, लेकिन integers में fractions और decimals नहीं आते हैं, इसलिए सारे rational number integers नहीं हो सकते। ओके, फोर्थ वन, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? ऑब्वियसली है, बिकॉज रैशनल नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, राइट? और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर इज़ अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, करेक्ट? सो यस, द आंसर इज ट्रू। सो ज़ीरो कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 0 upon 1 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p upon q, करेक्ट? अगर किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है तो वो अपॉन 1 लिखा जा सकता है, अपॉन 0 कभी नहीं होगा, अपॉन 1 होगा। सो अगर मैं 0 लिख रहा हूँ तो 0 का मतलब हो गया 0 upon 1। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो उसका मतलब भी होता है 3 upon 1, ठीक है? तो 0 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 0 upon 1 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p upon q। और यहाँ पे q हमारा 0 नहीं है, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन मीट हो रही है, इसलिए 0 इज़ अ रैशनल नंबर। एंड द लास्ट वन, 2 इज़ अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है p upon q होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने कहा 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 upon 1, 2 upon 1 हमारा p upon q के फॉर्म में हो गया और q 0 नहीं है, विच मीन्स 2 इज अ रैशनल नंबर। सो दैट वाज रैशनल नंबर। अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स होते हैं रैशनल नंबर में, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर is multiplied by same number, then we obtain equivalent rational numbers. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर अगर आपके पास है, कोई भी रैशनल नंबर आपके पास है, उस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर, अगर दोनों नंबर को हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मिल जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 1 upon 2। अब 1 upon 2 को मैं क्या करूँगा? मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर है 2,
इन दोनों नंबर्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर मैं न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 2, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 4। तो हमारा नया नंबर क्या बन गया, 2/4। सो 1/2 इज इक्वल टू 2/4, विच मीन्स 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं। 1/2 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, हमें मिलेगा 3/6। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/8। इसलिए 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 4/8। तो किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मिल जाते हैं। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। अब क्या होता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? अ रैशनल नंबर p/q विल बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ p and q आर को प्राइम इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? को प्राइम इंटीजर्स वो हो जाते हैं कि अब उन नंबर्स को हम और कट नहीं कर सकते। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से इज, we can say that p and q cannot be cancelled further, that is there is no common factor between p and q. Example देख लेते हैं। 3/5, this is the simplest form as 3 and 5 do not have any common factor, दोनों का कोई भी common factor नहीं है, right? ठीक है। 4/6, अब क्या 4/6 हमारा simplest form है? 4/6 हमारा simplest form नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर 4 and 6 को देखोगे दोनों में common factor है 2, राइट, दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, करेक्ट, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 4/6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2/3। सो 2/3 विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4/6। ठीक है, नाउ फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। अब आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं, उन दोनों के बीच में कौन से रैशनल नंबर्स आते हैं वो फाइंड करने हैं। जैसे हमने नंबर लाइन जब हम डिस्कस कर रहे थे शुरू में, तो हमने बात करी थी 0 और 1 के भी बीच में कुछ होता है, राइट? सो अब हम वही सीखेंगे कि ये बीच वाले नंबर्स कैसे फाइंड होते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 3। ओके, हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 1 और 3 के बीच में। सो मेथड 1, टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन r and s you can add r and s and then divide it by 2। टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन आर एंड एस। अब आर एंड एस क्या है? आर एंड एस बेसिकली 2 नंबर्स हैं आपके, ठीक है। तो जैसे हमारे क्वेश्चन में लिखे हुए ना 2 नंबर्स 1 और 3 के बीच का फाइंड करना है, तो 1 आपका आर हो गया, 3 आपका एस हो गया, ठीक है। तो मेथड 1 बोलता है कि आप 1 और 3 को ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर आप 2 से डिवाइड करते हो 1 और 3 के एडिशन को, दैट इज़ 4, तो आपका आंसर आता है 2। सो आपका पहला रैशनल नंबर हो गया 2। अब आपको 2 और 3 के बीच में 2 नंबर्स और फाइंड करने हैं, राइट? तो अब आपका r हो जाएगा 2, s हो जाएगा 3, करेक्ट। तो अब r प्लस s/2 करो, दैट इज 2 + 3/2 विच इज 5/2। सो आपका थर्ड नंबर हो गया 5/2। अब आपको फोर्थ नंबर फाइंड करना है। सो सेम मेथड, अब 5/2 आपका r हो गया और s हो गया 3, करेक्ट। सो 5/2 + 3/2 हो जाएगा आपका ऐसे, और ये हो जाएगा आपका ऐसे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम एक्चुअली 5/2 और 3 ये 2 जो नंबर्स हैं इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं। सो 5/2 को मैंने 1 और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल लिया, और 3 को 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/1। सो ये हो गया आपका 6/2। ओके, सो आपका इक्वेशन बन जाएगा 5/2 + 6/2/2, करेक्ट। नाउ इट इज़ ईजी। सो 6 + 5 आप करोगे 11/2/2। सो ये जो 11 का नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है 2, राइट, वो नीचे चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/4। सो आपका फोर्थ रैशनल नंबर हो गया 11/4। तो आपको 3 रैशनल नंबर ढूंढने हैं, आपको 3 रैशनल नंबर्स मिल गए। फर्स्ट है 2, दूसरा है 5/2, तीसरा है 11/4। एक तो ये मेथड था कि आपको जितने नंबर्स ढूंढने हैं ना, सो 3 रैशनल नंबर ढूंढने हैं तो डिवाइड बाई 2 कर दो। और अब दूसरा मेथड देखते हैं। मेथड 2 क्या बोलता है? सिंस वी नीड 3 रैशनल नंबर्स देन लेट वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर बी 3 + 1 दैट इज 4। तो अगर आपको 3 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं तो आप उसकी वैल्यू कर दो, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू बना दो 4। देखते हैं कैसे, ईजी हो जाएगा, देखो समझा रहा हूँ।
now since we need to find rational numbers between 1 and 3, that is between 1/1 and 3/1, तो अब क्या हो जाएगा, हमें डिनोमिनेटर बनाना है 4. ओके, सो अगर 1 का डिनोमिनेटर क्या है, अभी 1 है, मुझे इसको 4 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा. तो अब अगर मैं डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? नहीं तो मेरा नंबर चेंज हो जाएगा. तो मुझे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है इसका. तो 1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा 4/4. सिमिलरली 3/1, उसमें भी हमें डिनोमिनेटर को 4 बनाना है, राइट? सो 1 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच विल बी 12/4. अब आप देखो ध्यान से, 1 और 3 इन दोनों का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या बन गया हमारा, 4/4 और 12/4. और दोनों में ध्यान से देखो, दोनों में हमारा डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज 4. तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर पे फोकस करना है. डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, हमें सिर्फ न्यूमरेटर पे फोकस करके उन दोनों नंबर्स के बीच के सारे नंबर्स निकालने हैं. बट हमें फाइंड करने हैं कितने, 3. सो अब 4/4 और 12/4 के बीच के सारे नंबर्स अगर देखोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट. सो डिनोमिनेटर को सेम रखो, 4 4 4. न्यूमरेटर में 4 और 12 के बीच के आगे के नंबर्स लिख दो. सो 4 के आगे 5 6 7, तो हमें 5/4 6/4 7/4 3 रैशनल नंबर्स मिल गए. और अगर 6/4 को आप थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 3/2. तो अब देखो, दोनों ही मेथड से अगर आप देखोगे हमें 3 रैशनल नंबर्स ढूंढने में आसानी हो गई. सो फर्स्ट मेथड क्या था, जो भी 2 रैशनल नंबर है जो कि है r and s, यू कैन ऐड r and s एंड देन डिवाइड बाई 2. और दूसरा मेथड हमारा था कि आपको जितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, आपको गिवन नंबर्स का डिनोमिनेटर करना पड़ेगा. नंबर जितने नंबर्स हमें फाइंड करने हैं +1, दैट इज हमारे क्वेश्चन में थे 3 रैशनल नंबर्स, सो 3 + 1 4. तो हमें सबके डिनोमिनेटर 4 बनाने हैं. ओके, इजी. सो रिकैप करते हैं, क्या सीखा हमने देखा नंबर लाइन के ऊपर हम नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. 0 के राइट साइड में होते हैं नेचुरल नंबर्स जो कि 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होता है और बढ़ते जाते हैं आगे. होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स 0 को मिला के होता है, तो 0 + नेचुरल नंबर इज होल नंबर्स. और फिर इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं कि 0 के लेफ्ट साइड वाले जो नेगेटिव नंबर्स हैं, सो नेगेटिव नंबर्स +0 प्लस नेचुरल नंबर्स. सो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है इंटीजर्स, ठीक है. और फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं 2 नंबर्स के बीच में भी अगर कोई नंबर्स हैं, दोज आर फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, ठीक है. तो इन चारों को अगर देखें तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, ये सब अगर कंबाइन करते हो तो बन जाते हैं रैशनल नंबर्स. हमने देखा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में हमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. हमने देखा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होते हैं, जिसमें नंबर्स लास्ट तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद नहीं कटते, विच मीन्स आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम, वो कट नहीं सकते आगे, राइट. सो दोज आर कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स. और हमने देखा फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स. सो 2 रैशनल नंबर के बीच के नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, 2 मेथड सीखे हमने. पहला मेथड था r + s/2 और सेकेंड मेथड क्या था, सेकेंड मेथड था कि आपको जितने नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें +1 करो, जो नंबर आएगा वो आपको डिनोमिनेटर बनाना है सब में, राइट. सो दिस इज व्हाट वी लर्नड इन टुडेज चैप्टर. देयर आर सम मोर कॉन्सेप्ट विच वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, पूछना, फीडबैक दे सकते हो, सजेशंस दे सकते हो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो जिसको इसकी ज़रूरत है, राइट. और यस, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. सो सब्सक्राइब करने के बाद जो राइट साइड में बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर देते हो तो आपको मैं कोई भी नए वीडियोज़ जब लेके आऊँगा वो आपको मिलेंगे. So this is what we have in our video. I hope you liked it. Please like, comment, share, subscribe, do everything whatever you like to this video to boost me up. So keep learning. Thank you so much.